नमस्कार। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही खास जिले महाराजगंज की एक दिलचस्प यात्रा पर। चलिए मिलकर जानते हैं इस जगह के बारे में। तो इस पूरे सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि नक्शे पर यह जिला है कहाँ। फिर चलेंगे इसके इतिहास की गलियों में, जानेंगे यहाँ के लोगों के बारे में, इनकी अर्थव्यवस्था और जमीन से जुड़ी बातें, और हाँ, आखिर में एक मजेदार क्विज भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से। आखिर मैप पर महाराजगंज है कहां और क्यों है ये इतना अहम? देखिए, महाराजगंज की जो लोकेशन है ना, वही इसे सबसे खास बना देती है। ये सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये एक इंटरनेशनल गेटवे है। इसकी सीमाएं सीधे नेपाल से मिलती हैं। सोचिए, इसी वजह से ये व्यापार और संस्कृति का कितना बड़ा सेंटर बन जाता है। अच्छा, अगर इसके एरिया की बात करें तो ये करीब 2952 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और हाँ, खूबसूरत गंडक नदी के किनारे बसा है ये शहर। इसके पड़ोसी भी काफी अहम है। दक्षिण में गोरखपुर है, पश्चिम में सिद्धार्थनगर और पूरब की तरफ कुशीनगर और बिहार से इसकी सीमा लगती है। मतलब चारों तरफ से ये अहम जगहों से घिरा हुआ है। चलिए अब जरा टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं अतीत में। देखते हैं कि आज का महाराजगंज बना कैसे, क्योंकि हर जगह की एक कहानी होती है ना? और इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस जगह का जिक्र कहाँ मिलता है? सीधे महाभारत काल में। जी हाँ, उस जमाने में इसे कारापत के नाम से जाना जाता था। सिर्फ ये एक नाम ही बता देता है कि ये जमीन कितनी पुरानी और ऐतिहासिक है। तो इसका जो पूरा सफर है ना, वो भी देखने लायक है। प्राचीन काल में ये कारापत था, फिर ब्रिटिश राज आया तो ये गोरखपुर जिले का एक हिस्सा बन गया। और फिर आया वो दिन 2 अक्टूबर 1989, जब महाराजगंज को अपनी अलग पहचान मिली, एक नए जिले के तौर पर। तो हमने भूगोल देख लिया, इतिहास भी जान लिया, लेकिन कोई भी जगह वहां के लोगों के बिना अधूरी है। तो अब बात करते हैं महाराजगंज की जान, यानी यहां के लोगों की। कोई गेस है कि यहां की आबादी कितनी होगी? चलिए मैं बताता हूं। यहां लगभग 26,84,000 लोग रहते हैं। सोचिए, इतनी बड़ी और वाइब्रेंट आबादी, यही तो इस जिले की असली एनर्जी है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो यहाँ की जो ओवरऑल लिटरेसी रेट है वो करीब 62.8% है। वहीं पुरुषों में ये आंकड़ा काफी बेहतर है, लगभग 78.28%। ये दिखाता है कि शिक्षा को लेकर यहाँ लगातार प्रगति हो रही है। यहाँ के समाज को थोड़ा और करीब से समझने के लिए कुछ और आंकड़े देखते हैं, जैसे कि सेक्स रेशियो, जो कि प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, और यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 23.50% रही है। ओके, तो लोगों की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी कैसे चलती है। मतलब यहाँ की इकोनॉमी कैसी है और कौन सी कुदरती चीजें हैं जो महाराजगंज को सबसे अलग बनाती हैं। महाराजगंज में ना आपको नेचर और डेवलपमेंट का एक गजब का बैलेंस देखने को मिलेगा। एक तरफ तो है सुहागी बरवा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, जहां तेंदुए और भालू जैसे जानवर आजादी से घूमते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खेती के लिए गंडक नदी प्रोजेक्ट है। और हाँ, यहाँ की कारीगरी भी कम नहीं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में यहाँ के फर्नीचर को खास पहचान मिली है, और नेशनल हाईवे NH 730 और NH 29E इसे पूरे देश से कनेक्ट करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है। GI टैग, ये होता क्या है? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट है, एक पहचान है जो किसी प्रोडक्ट को इसलिए मिलती है क्योंकि वो किसी खास जगह पर बनता है और उसकी क्वालिटी और नाम उसी जगह की वजह से होता है। तो अब सवाल उठता है कि महाराजगंज का ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिसे ये टैग मिला है? वो है यहाँ का गौरव, काला नमक चावल। ये सिर्फ चावल नहीं है दोस्तों, ये इस पूरे इलाके की पहचान है, इनकी खेती की विरासत का प्रतीक है। इसकी खुशबू और स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे GI टैग से नवाजा गया है। तो अब तक हमने महाराजगंज के बारे में काफी कुछ जान लिया है ना? तो अब तैयार हो जाइए एक छोटे से टेस्ट के लिए। चलिए देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस जिले से जुड़े कैसे कैसे सवाल आते हैं। पहला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे पहला वल्चर कंजर्वेशन और ब्रीडिंग सेंटर यानी कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है, सोचिए जरा। और सही जवाब है जी हां, महाराजगंज। यही बात इस जिले को इकोलॉजिकली और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। चलिए अगला सवाल,
ये इसकी ज्योग्राफी से जुड़ा है। सवाल है, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में से किसकी सीमा नेपाल से लगती है? एकदम सही। इसका जवाब भी है महाराजगंज। देखा, ये सवाल फिर से हमें इसकी इंटरनेशनल बॉर्डर वाली खासियत की याद दिलाता है। तो आज हमने महाराजगंज को इतिहास, भूगोल, संस्कृति हर नजरिए से देखा। अब जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अपनी इतनी अनूठी इकोलॉजी, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन और काला नमक चावल जैसी कृषि विरासत के दम पर महाराजगंज आने वाले कल में खुद को कहाँ देखता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इस जिले के सुनहरे भविष्य की झलक दिखा